ये बात है साल 2004 की, जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था। हमारे क्लास टीचर का नाम चंदेल सर था। वो भी क्या दिन थे, एकदम ज़बरदस्त दिन। ये कहानी मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। उन दिनों में क्लास एक अजीब सी कंपटीशन चालू हो गई और इस कंपटीशन का नाम था समोसा खाने और खिलाने की। ये कंपटीशन तब चालू हुआ जब तेजराम को क्लास कैप्टन बनाया गया। आज भी मुझे याद है, तेजराम जिस दिन कैप्टन बना उस दिन वो सब दोस्तों को लेकर पास के ही गढ़वा होटल ले जाकर भजिया खिलाया था। उस दिन सारे दोस्त हम लोग बहुत खूब हो गए। ये प्रथा बस उसी दिन से चालू हो गया। उस होटल में भजिया के अलावा समोसे भी मिलते थे, वो भी 5 के 3। आज के बच्चों से शायद ये बहुत सस्ता लगे, पर ये उस समय भी काफ़ी महंगा लगता था। हाँ, और एक बात, जैसे सबको पता ही जो कैप्टन का दोस्त रहता है वो उसकी बहुत सी गलती वो नहीं बताता है टीचरों को। हम लोग का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में लगभग 8-9 का ग्रुप था। इस ग्रुप में तेजराम कैप्टन था, तो वही लीडर था। धीरे धीरे इस ग्रुप में एक एक दिन कर समोसा खिलाना पड़ता था। एक दिन राजू की बारी आई और राजू ने भी समोसा खिलाया सबको। मैं मतलब किरण कुमार, हम दोनों एक ही बस्ती के थे, मतलब रामपुर से। क्योंकि मैं बहुत गरीब था इसलिए मेरे पास समोसा खिलाने के लिए पैसा नहीं रहता था, लेकिन मैं ही उस ग्रुप का सदस्य था तो मुझे भी समोसा खिलाना पड़ेगा ही। एक दिन राजू ने समोसा खिलाए सबको। उसके अगले दिन मैं पारी थी। मैंने उस दिन समोसा आधा ही खाया। क्योंकि अगले दिन मेरी पारी थी तो मैं बहुत उदास हो गया, क्योंकि 8-9 का ग्रुप मतलब 30-35 रुपये खर्चा होना तय था। मेरे जेब में 1 रुपये भी नहीं था। शाम को जब छुट्टी हुई तो मैं घर पहुंचा तो देखा दीदी 50 रुपये का नोट साइंस की बुक में रख रही थी। उसको मैंने चुपके से देख लिया था पैसा रखते हुए। फिर अगले दिन मैंने वो पैसा चुपके से निकाल लिया और राजू मुझे बुलाने आया तो हम दोनों स्कूल की ओर चल दिए। राजू ने मेरे को रास्ते में पूछा कि आज समोसा खिलाने की तेरी बारी है, तू कैसे करेगा? क्योंकि उसको पता था कि मैं गरीब घर से हूं तो उतना पैसा कहाँ से लाएगा। पर मैंने अपने जेब से धीरे से 50 रुपये का नोट उसको दिखाया और बोला, ये रहे पैसे। पैसे देखकर वो थोड़ा अचंभा हुआ उसको, पर वो खुश भी हुआ कि चलो आज समोसा खाने की मिलेगा। थोड़ा टाइम के बाद उसने मुझे पूछा कि इतने सारे पैसा कहाँ है तेरे पास? मैंने भी झूठ बोले दिया कि पिताजी ने दिए हैं। उसने ठीक है कहा, पर थोड़ा शक से देखा, पर ठीक है कहा। चलते चलते हम दोनों स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचते ही सबने मेरी तरफ देखा और पूछा, आज समोसा खाने को मिलेगा ना? क्योंकि सबको लग रहा था कि किरण कहाँ से खिला पाएगा। पर मैंने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ज़रूर, सबको मिलेगा। आज मेरा क्लास में ध्यान नहीं था, पता नहीं क्यों, और बाकी मेरे दोस्तों को रिसेस का इंतज़ार था। जैसे ही रिसेस हुआ मैंने मियाँ को पैसा दिया और मियाँ ने खिड़की लांघकर गढ़वा होटल की ओर चल दिया और वहाँ से 30 के समोसा ले आया और हम सब दोस्तों ने मज़े से समोसा खाया और मैं बच गया। फिर शाम की छुट्टी हो गई, मैं और राजू घर आ गए। घर आते ही मैंने देखा कि दीदी बहुत परेशान लग रही हैं, पर मैंने कुछ नहीं पूछा। थोड़े टाइम के बाद दीदी ने मेरे से पूछा कि भाई तूने 50 रुपये कहीं देखे हैं क्या? मैंने कहा नहीं देखा है। दीदी ने ठीक है कहा। थोड़ी देर बाद राजू मुझे खेलने जाने के मेरे घर आया तो उसने भी दीदी को परेशान देख के तो दीदी को पूछ लिया, क्यों परेशान हो दीदी? तो दीदी ने कुछ नहीं कहा। फिर राजू ने आज मेरे समोसे पार्टी का गुणगान करना चालू कर दिया। दीदी ने ये सब बात सुन लिया। मैं राजू को बोलता रहा कि ये सब बात तू क्यों बोले रहा है करके, लेकिन कभी देर हो चुकी थी। दीदी ने ये सारी बातें तब तक सुन चुकी थीं, तो उसने ये सब बातें पिताजी को बता दी थी। जब मैं शाम को खेलकर घर आया तो पिताजी लाठी पकड़कर मेरे पास आए और पूछा कि 50 रुपये तूने लिया है कर? तो मैंने नहीं बोला। 1-2 डंडे खाने के बाद मैं रोते रोते बोला कि हाँ मैंने ही लिए हैं। पिताजी ने पूछा क्या किया उस पैसे का? तो मैंने पूरा कहानी बता दिया और बाकी पैसे लौटा दिया। थोड़ा टाइम के बाद दीदी ने मुझे कहा कि अगर तू बता कर लेता तो क्या हो जाता? दीदी ने कहा कि बिना पूछे पैसा निकालना भी चोरी कहलाती है। चाहे घर हो या बाहर, हमें किसी चीज़ पूछ कर ही उठानी चाहिए। तब से आज तक मैंने चोरी नहीं की। कुछ दिन में राजू से नाराज रहा, पर उसके झाटे ही मैं ये गलत काम से दूर हो पाया। थैंक यू।